जय हिंद फौजी भाइयों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड बाय पीके पर। अगर आपने अब तक हमारी पहली वाली वीडियो जो कि SBI DSP स्कीम को लेकर और PNB रक्षक प्लस स्कीम को लेकर थी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, अगर अब तक आपने वो नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उन्हें जाकर जरूर देखें। वो आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। दूसरा, अगर जो साथी हमारे आज फौजी भाई नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज की वीडियो फौजी भाइयों उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, जिन्होंने अपना ECHS कार्ड की एनुअल वैलिडेशन, जो डिपेंडेंट की एनुअल वैलिडेशन होती है, वो अगर उन्होंने नहीं कराई है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि गवर्नमेंट का सर्कुलर, आर्मी का सर्कुलर आ चुका था 6 जुलाई को ही, और उन्होंने टाइम दिया था 3 महीने का। अगस्त से ये विंडो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी कि आप अपना एनुअल वैलिडेशन डिपेंडेंट्स का जाकर पॉली क्लिनिक्स पे और अदर सेंटर्स पे करवा सकते हैं। और 31 अक्टूबर उन्होंने लास्ट टाइम रखा था। 31 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम था कि आप वहां जाकर एनुअल वैलिडेशन करवाइए। आफ्टर 31 अक्टूबर, ये जो 1 नवंबर 2022 से आपका एनुअल वैलिडेशन नहीं हो अगर हुआ तो आपका ECHS कार्ड डिपेंडेंट का, आपके डिपेंडेंट का ECHS कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। आप उस हेल्थ सर्विस का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस विषय पर हम डिटेल में बात करते हैं कि क्या सर्कुलर आया था, कितना टाइम था, क्या प्रोसेस है कि हम अपना एनुअल वैलिडेशन ECHS कार्ड का करवा सकें, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमें करनी पड़े। तो शुरुआत करते हैं। ये सर्कुलर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECH मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी। आगे हम जब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं तो आपको इसमें 5वें इसमें पॉइंट में इन्होंने क्लियर कर रखा है कि आपको कैसे पता लगेगा। जब भी आप विजिट करने जाओगे किसी पॉलीक्लिनिक पर और आप अपने आप को किसी काइसेक मशीन के साथ आप ऑथेंटिकेट करोगे, तब आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो एनुअल वैलिडेशन है वो पेंडिंग है या नहीं है। सी पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आप इसको ECHS की मोबाइल ऐप से भी, मोबाइल ऐप जो ECHS की आपने डाउनलोड कर रखी है, वहां से भी लॉगिन करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपकी एनुअल जो वैलिडेशन है वो पेंडिंग है और कब उसकी ड्यू डेट है। दूसरा, जब भी आप पॉलीक्लिनिक पे नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो जो आपके मेडिकल ऑफिसर दवाइयां लिखेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, वहां पर भी आपको मेंशन होगा कि इसकी नेक्स्ट एनुअल जो वैलिडेशन डेट है वो क्या है। इसमें इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि अगर प्राइमरी बेनिफिशियरी और स्पाउस, आप इन दोनों के लिए आपको एनुअल जो वैलिडेशन है वो करवाने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफर डाटा स्पर्श से हो रहा है, वहां से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सिर्फ आपको अपने डिपेंडेंट्स जो चिल्ड्रन हैं, डिपेंडेंट्स जो भी हैं आपके माँ बाप या चिल्ड्रन जो भी हैं आपके फैमिली मेंबर्स, उनका आपने एनुअल वैलिडेशन कराना है। आपने अपना प्राइमरी बेनिफिशियरी आप हो गई और आपकी स्पाउस का एनुअल वैलिडेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। कौन से कार्ड रिन्यूअल होने हैं उसकी डिटेल आप ECHS की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। ECHS.source.infosys.com करके जो साइट है, इस पर आप लॉगिन क्रेडेंशियल जो डालेंगे, अपने लॉगिन की डाटा डालेंगे, यूजर नेम वगैरह, तो आप इस पर भी अपने जो एनुअल कार्ड जो वैलिडेशन होनी है उनकी ड्यू है, वो इस पर जाकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने इस पर कैसे एनुअल वैलिडेशन इसकी करवानी है। सबसे पहले आपने साइट पर जाना है ECHS.source.infosys.com। इसके बाद आपने लॉगिन करके सिलेक्ट डिपेंडेंट को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन आपको सिलेक्ट डिपेंडेंट का मिल जाएगा। जैसे ही आप वहां क्लिक करोगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, इन केस दैट इज पैन कार्ड इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। ड्रॉप डाउन से आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे कि पैन कार्ड आपका अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिख जाएगा कि फॉर्म 26 से, या तो आप अपना फॉर्म 26AS जो कंजिक्यूटिवली पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का 26AS आपने अपलोड करना है, या आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न भी आप पिछले 2 सालों की ITR इनकम भी इस पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, जिन उन डिपेंडेंट का, अपने जो आपके डिपेंडेंट है, चाहे वो आपके मदर फादर हैं या आपके बच्चे हैं, तो आपने इनकम सर्टिफिकेट आप अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट फौजी भाइयों
रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनता है। आप जहां भी रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको इनकम सर्टिफिकेट जारी करता है। वहां से इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर आपको इस साइट पे अपलोड। इसमें सबसे मेन पॉइंट इनकम का है। आपके डिपेंडेंट की इनकम 9,000 रुपए मंथली से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 9,000 रुपए से मंथली से ज्यादा है तो ECHS के लिए एलिजिबल नहीं है, बेनिफिशियरी नहीं है। इसी तरह आपके मदर फादर अगर आपके डिपेंडेंट हैं तो उनकी कंबाइन इनकम, ज्वाइंट जो इनकी इनकम है वो भी 9,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो इनकम भी आप उनकी 9,000 से ज्यादा है तो आप उनको इसमें ऐड नहीं कर सकते। वो भी ECHS फैसिलिटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये डिटेल भरने के बाद आपको एक अंडरटेकिंग ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी सिस्टम से। वो आपने फिल करनी है और उस पर टिक करना है आई एग्री। आई एग्री पे आप टिक करके उसको सबमिट करोगे तो आपकी ऑटो रिन्यूअल के लिए ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आप किसी भी कारणों की वजह से अगर ये आप रिन्यूअल नहीं करवा पाए हैं तो उसके बाद आपके पेरेंटल जो पॉली क्लिनिक है वहां पर आप इस कार्ड आपका अगर ब्लॉक हो गया है तो उसको अनब्लॉक करवा सकते हैं 3 मंथ्स के लिए बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन आपने देनी है, उसके बाद आप 3 मंथ्स के लिए इसको अनब्लॉक करवा सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात ये ध्यान रखनी है आपने कि ये जो बेनिफिट है ये आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं थ्रू आउट द साइकिल ऑफ द कार्ड। तो आपने बार बार इस बेनिफिट को नहीं उठा सकते। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी 10-12 दिन में हमारे इस महीने के बचे हुए हैं तो 12 दिन के अंदर अंदर अपने नियरेस्ट जो आपका पॉली क्लिनिक है वहां जाएं। और रश होने से पहले, इससे पहले कि लास्ट डेट आए और बहुत ज्यादा रश बढ़ जाए, आपको भी दिक्कतें हों, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़े, उससे पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और इसे एनुअल वैलिडेशन जो कि बहुत जरूरी है आपकी फैमिली के लिए, इसको आप जल्दी से जल्दी जाकर अपडेट करवा लीजिए। दूसरा हमने ऑप्शन आपको पहले ही बता दिया है कि आप ऑनलाइन इसको ECHS की साइट पर जाइए और अपना डाटा डालकर आप कहीं भी बैठे हो, आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो ऑनलाइन आप इसको एनुअल वैलिडेशन इसकी कर सकते हैं घर बैठे ही। अपना सिर्फ आपने साइट पर जाके अपना डाटा डालना है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। ये जो सारी इंस्ट्रक्शन थी ये 64 KB का जो ECHS कार्ड होता है उसी के रिलेशन में है। तो आप अपने कार्ड पे चेक कर लीजिए, उस पर 64 KB लिखा होगा। तो जिन ECHS कार्ड धारकों के पास 64 KB का ECHS कार्ड है, ये सारी इंस्ट्रक्शन उन पर ही इंप्लीमेंट होती हैं, बाकी पर नहीं। और इसकी सारी डिटेल में जानकारी के लिए जो सर्कुलर आया था वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको भी प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि कोई कमी अगर बताने में रह गई हो तो आप उसको वहां से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको इजीली समझ भी सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आपका हमेशा स्वागत है। आप कमेंट में बताइए, हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। जय हिंद साथियों।